अहमदाबाद, एक ऐतिहासिक त्रासदी। 12 जून 2025 की दोपहर 8:38 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट AI-161, एक बोइंग 7887-8 ड्रीमलाइनर, अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गैटविक के लिए टेक ऑफ हुई। लेकिन टेक ऑफ के मात्र कुछ ही देर बाद करीब 625 फीट की ऊंचाई पर विमान कंट्रोल खो बैठा और मेघानी नगर के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की 4 इमारतों में टकरा गया, जिससे एक भयानक विस्फोट हुआ। विमान में 242 लोग सवार थे, 119 भारतीय, 33 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई यात्रियों सहित 12 चालक दल के सदस्य। एजेंसी रिपोर्टों के मुताबिक इसकी वजह अभी भी जांच के अधीन है। चश्मदीदों का दर्दनाक बयान। चश्मदीदों ने बताया कि विमान जमीन से ऊंचाई पर था जब अचानक जोरदार धमाका हुआ और मलबे व आग की भीषण लपटें चारों ओर फैल गईं। आग इतनी भीषण थी कि कई शव पहचानना मुश्किल हो गए थे। अस्पतालों तक ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए और कई दल जैसे NDRF, CRPF और सेना के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे। चारों ओर अफरा तफरी मची और घायल बेजान लोगों को विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाया गया। क्षति और जान माल का आंकलन स्थानीय पुलिस ने बताया कि 240 से अधिक लोग मारे गए। मृतकों में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल बताया गया। हालांकि कुछ स्रोतों में मृतकों में उनका नाम नहीं था। घायल हुए लोग हॉस्टल में लंच कर रहे थे। 50 से 60 छात्र और डॉक्टर वहां मौजूद थे, जिनमें कम से कम 5 MBBS छात्र और एक PG रेजिडेंट की मौत हुई। केवल एक यात्री बचे, सीट नंबर 11A पर बैठे रमेश विश्वास कुमार, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। राहत और बचाव कार्य NDRF की 7 टीमें, CRPF, RAF और सेना मौके पर पहुंची। 28 शव बरामद किए गए और सिविल अस्पताल में करीब 265 शव ले जाया गया। घर वालों से DNA सैंपल लिए गए क्योंकि कई शव पहचानना मुश्किल था। गुजरात सरकार ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया ताकि घायलों को इलाज मिल सके। एयर इंडिया ने दिल्ली एवं मुंबई से विशेष राहत उड़ानें भेजी। हेल्पलाइन 800 आयुषी 691 444 आदि जारी किया गया तथा ब्रिटिश व कनाडाई दूतावासों को चेतावनी दी गई। सरकारी स्तर की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दिल दहला देने वाली घटना कहा और प्रभावितों के साथ सहानुभूति व्यक्त की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शेनचांग जाकर प्रभावितों को राहत का भरोसा दिया। बताया कि ईंधन पर 25 लाख लीटर था और इतनी आंच में कुछ बचना मुश्किल था। AAIB NTSB US जांच में शामिल हुआ। उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए, यह प्रस्ताव रखा गया। प्राइवेट सेक्टर की भूमिका। टाटा ग्रुप ने मृतक परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और घायलों का इलाज पूरा करने की घोषणा की। साथ ही BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पुनर्निर्माण में मदद करने का भरोसा दिया। तकनीकी और नियामक प्रश्न चकरा रहा है कि हादसे की असली वजह क्या। ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है, जिसमें उड़ान से पहले की तकनीकी जानकारी और कॉकपिट वार्तालाप उपलब्ध होगी, जिससे दुर्घटना की वास्तविक वजह सामने आएगी। बोइंग 778 विमान MCAS जैसे सिस्टम के कारण विवादों में रहा है। पहले भी कई दुर्घटनाएं हुई हैं, इसलिए बोइंग की फाइन ट्यूनिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। व्यक्तिगत कहानियों की गूंज। राजस्थान के कोटा से आए एक परिवार को भारी क्षति झेलनी पड़ी। 5 सदस्य एक साथ उड़ान पर थे, सभी मारे गए। ब्रिटिश नागरिक रमेश का बचना एक चमत्कार सा था, जिसने बताया कि टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद धमाका हुआ था। बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत मैसी के चचेरा भाई क्लाइव कुंडर, वे विमान क्रू में थे, हादसे में मारे गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स और पूर्व PM ऋषि सुनाक ने शोक व्यक्त किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने जांच में मदद देने की पेशकश की। दुनिया भर से संवेदना संदेश आए। भविष्य की राह। सुरक्षा पर सवाल। इस हादसे ने देश की नागरिक उड्डयन नीति को झकझोर कर रख दिया है। AAIB की जांच, MCAS सादृश्य सिस्टम का मूल्यांकन, ब्लैक बॉक्स डेटा विश्लेषण, विमान परिचालन सुरक्षा तय करने वाली अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस में बदलाव, इन सब प्रक्रियाओं की मांग उठी है। NTSB की मदद, विशेषज्ञ समिति, बोइंग से जवाब और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचाव के उपाय अब नेतृत्व मुद्दे बन गए हैं। निष्कर्ष। अहमदाबाद का यह विमान हादसा
न केवल मानव जीवन की भारी क्षति है, बल्कि तकनीकी निगरानी, विमान संरक्षा और मानवीय सहायता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सबक भी है। आग की विशाल लपटों में बेजान शवों का मंजर और एकजुट राहत प्रयासों का मानव संवेदना को दर्शाना, ये दृश्य हमारे जहन में सदैव ताज़ा रहेंगे। आने वाले हफ्तों, महीनों में उड़ान सुरक्षा पर उठे सवाल और तकनीकी जांच समाधान दिशा तय करेगी।